हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दिखाइए। Oh, ओह, wow. अच्छा ये फिर लॉकडाउन This खोला is तो the- फाइनली गए आप। हाजी बाजी। वाओ, श्वेता का। परफेक्ट स्टार्ट टू डे विद माय हॉटी। वाह, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसी जगह डेट पे बुलाया है बंदा भाग भी नहीं सकता। यहाँ मछली कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है अगर पकड़ सके तो। क्या बात है। किसी ने रिप्लाई लिखा और मगरमच्छ आपको पकड़ ले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। My God. यहाँ वेटर तैर के आता है या बोट से? और दिखाइए। बड़े क्रिएटिव लोग हैं। Very nice. सर एक बार हमारे गांव में भी बाढ़ आई थी। मैंने और मेरे परिवार ने 6 दिन तक ऐसे ही खाना खाया था। Yes. और आगे बढ़ते हैं। एट द एयरपोर्ट विद डियर अलका जी एंड उदित जी, 2 लेजेंड। दीपा जी ने ये फोटो डाला है, दिखाइए कमेंट्स। वैसे तो उदित जी काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन वो बीच में होते तो ज्यादा खुश होते। उदित जी ने कब से अपना पेट अंदर कर रखा है, अलका जी जाएं तो वो सांस छोड़े। और दिखाइए। दीपा जी अगर अलका जी भी आपकी ही फ्लाइट में हैं तो उदित जी की कुर्सी की पेटी थोड़ी टाइट बांधिएगा। उदित जी को जैकेट थोड़ी टाइट आ रही है, लगता है वो जल्दबाजी में आदित्य की जैकेट पहन आए। और दिखाइए। Oh, nice. There is no better way to travel। श्वेता ने डाला, इतने लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों को आते हैं ना, हमें नहीं आते कभी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो स्वीट मेमोरी बनाने गए थे, फिर आदित्य जूडो कराटे की ड्रेस में क्यों है? मैं भी लोनावला जाके 50 फोटो ले लेता हूँ, फिर 2 साल तक वहां के फोटो डाल डाल के लोगों को जलाता हूँ। देखो आप, अच्छा है। ये कौन सा टेलर है जो टॉवल से सूट सिल देता है? और दिखाइए। लोग घर के बाहर जाते हैं तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, ये उनकी मूछें लेकर आ गए। क्या क्रिएटिव है यार लोग। वाह वाह। और दिखाइए। Oh, lovely. इन श्रीनगर कश्मीर डल लेक। थैंक यू बेटा आदित्य, बड़ी अच्छी फोटो है दीपा जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतनी खूबसूरत लग रही हैं, लगता है इसी शिकारे पे इन्होंने उदित जी का शिकार किया। क्या बात है। वाह वाह। ओह, जब तक ऐसे कपड़े ना पहनो कोई मानता ही नहीं आप कश्मीर गए हो। ये तो सही बात है। सही बात है, बिल्कुल। एकदम सही बात है। आगे दिखाइए। और ये तो इतनी खूबसूरत है, इसे डल लेक क्यों कहते हैं? हाँ. रिप्लाई है, ऐसे तो पूछोगे श्रीनगर है, श्रीमती नगर कहाँ है? फिर रिप्लाई है, ऐसी बातें करोगे तो वो तुम्हें चप्पू से मारेंगी। मेरे हस्बैंड जब ड्रिंक कर लेते हैं तब मैं ही गाड़ी चलाती हूँ, क्या आप भी इसीलिए चप्पू चला रही हैं? और दिखाइए। खत्म। अच्छा एक मजेदार बात है कि एक हॉलीवुड की फिल्म आई है लाइल लाइल क्रोकोडाइल, और आदित्य साहब ने क्रोकोडाइल के लिए अपनी आवाज दी है। वाह. और वो क्रोकोडाइल बात नहीं करता, सिर्फ गाने गाता है। आपको उन्होंने क्रोकोडाइल की मतलब कैसे कैसे चुना उसकी आवाज के लिए? मुंह से मछली पकड़ते देख लिया था आपको किसी ने? नहीं पाजी, एक्चुअली ये कोलंबिया की फिल्म है और इसे ये ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है। इसमें हावियर बारदेम जो है बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। Oh, अच्छा जी। wow. और Javier Bardem. इंग्लिश में जो है ये पूरा साउंड ट्रैक जो है शॉन मेंडेज ने गाया है। अच्छा जी। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने मुझे इस पूरे साउंड ट्रैक में लाइल की जो हिंदी वॉइस है वो उन्होंने मुझे चुना और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। दीपा जी जब नई नई बहू घर में आती है तो एक रस्म होती है ना, वो रसोई छूने की रस्म होती है, जी, जो कि कुछ बना के बहू खिलाती जाके कुछ पहली बना के बार। लाती। श्वेता ने बार कुछ बना। बनाया था कि बाहर से ऑर्डर किया था? नहीं, बनाया था, उसने बनाया था। ये बहुत अच्छा थाई करी बनाती है। Wow. अच्छा। थाई करी और राइस बना के खिलाया था, बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा नॉर्मली घरों में क्या होता है, माँ अगर बेटे को बोले ना पानी गर्म कर दे, बेटा आलस कर जाता है। वही बेटे की जब पत्नी आ जाती है हाँ. तो फिर गर्म पानी तो क्या, उसी गर्म पानी में अदरक कूट के चाय भी बना देता फटाफट। और फिर माँ ताने देती है कि मेरे लिए तो कभी गर्म पानी नहीं किया। आप कभी धर्म संकट में फंसे हैं ऐसे?
कोई ऐसा काम जो मम्मी के कहने पे तो करते नहीं थे और श्वेता के कहने पे कर देते हो आप? नहीं पाजी, इस मामले में जो है मेरी वाइफ और मम्मी दोनों बहुत ब्लेस्ड हैं। मुझे घर का सारा काम करने में बहुत मजा आता है और यहाँ तक मेरी ये लोग इतनी टांग खिंचाई के मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ओसीडी है पाजी। अच्छा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर आप घर पे आएंगे ना तो रिमोट एक लाइन पे पड़ी होगी। Same here, bro. हाँ, अरे क्या बात है, मजेदार। तो मैं बहुत नीट एंड क्लीन रखता हूँ हर चीज को और मैं बहुत साफ सफाई करता हूँ। तो ये बड़ा उंगली करते हैं दोनों। कभी कभी हम लोग जब बैठ रहे होते हैं ना हॉल में तो जानबूझ के मम्मी अपनी चप्पल ऐसे पाँव से टेढ़ी कर देती है। वो देखो नानू चप्पल टेढ़ी होगी तो मैं जाके वहाँ पे फिर चप्पल सीधी करता हूँ। बेटा यू लकी यार, बीवी को वरना मिलता नहीं है ना, शौहर तो वेरी ऐसे लकी। ये वैक्यूम भी खुद करते हैं। वाह वाह जी। ये सब कुछ खुद करते हैं। सबसे पहले उठ के मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। कभी कभी तो श्वेता सोई रहती है तब भी मैं पूरा बिस्तर बना देता हूँ। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में जो सुख है प्राप्त होता है उसका ये मूल मंत्र है। अपने आप काम करते रहो। जी बिल्कुल। श्वेता और दीपा जी, आपसे कुछ सवाल हैं जी जरूर। दोनों बच्चों को लेकर। जी। उदित सर और आदित्य गाने में तो अच्छे हैं ही, एज एन एक्टर कौन ज्यादा अच्छा है? सच्ची बोलनी चाहिए। हाँ, आई थिंक सच्चाई। आदित्य आदित्य is एक्टर better अच्छे हैं, मतलब अगर फिल्म में काम करते हो तो ये अच्छे हैं। जी, घर पे भी तो जरूर। एक्टिंग करता होगा कोई ना कोई। नहीं नहीं, घर में तो एकदम घर पे मॉडलिंग करते हैं पापा। आप सलाह करके आए कि अच्छा अच्छा ही बोलना है सब, नहीं नहीं, किसी की कोई पोल नहीं खोलनी। क्योंकि एक्टिंग के लिए बोल दिया मैंने आपको। उदित जी, आपको पता है जब आपने गाना गा के एंट्री ली, 4 महिलाएं देख रहे हैं आप, ये जो साड़ी में बैठी हुई हैं, इन्होंने एक सिंक्रोनाइजेशन में जो डांस किया, आप जानते हैं पहले से? देख लिया, खुश हो गया हूँ। कितने चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ और हर वर्ग के हैं। आपको कौन सा वर्ग ज्यादा पसंद है? संगीत का तो ऐसा है कि हर आदमी संगीत से प्यार करता है, तो हमें तो सब लोग पसंद है। अच्छा श्वेता, दीपा जी, आप दोनों के लिए सवाल, दोनों में से कुकिंग कौन अच्छा करता है, आदित्य या उदित जी? आदित्य। उदित जी दोनों ने में कभी से कुछ आदित्य, बनाया I नहीं think। आज आदित्य क्या बना लेता है? तक। चीज केक। मैं सब कुछ बना लेता हूँ पाजी। चीज केक। मैं बहुत अच्छी सुशी भी बना लेता हूँ। मैं अच्छा। चीज केक Very भी well। बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मैं बहुत अच्छी बहू बनता किसी घर की। खर्चीला कौन है दोनों में से, उदित जी के आदित्य? दोनों नहीं है, दोनों खर्चीले नहीं है। खर्चीले नहीं है जी। हम लोग खर्चीले हैं, दोनों खर्चीले। वो 3 साल के बाद शॉपिंग गया, वो तो कभी जाते ही नहीं। पहली हमारे बार लिए मैं- लिटा लेंगे। यही रीजन है तौलिया में घूमते रहते हैं उदित जी घर पे, शॉपिंग ही नहीं करते। पाजी क्या है ना कि एक्चुअली हमारे लिए जो हमारी वाइफ है और मम्मी है यही शॉपिंग कर लेती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अब तक मम्मी मेरे लिए अंडरवेयर खरीद के लाती हैं। मैं बोला मम्मी मेरी शादी हो गई है, मेरा बेबी हो गया, अब तो आप बस करो। आदित्य, ऐसा होता है ना कभी कभी मम्मी ने कोई प्लान बनाया है सेम डे पे, कुछ जी। कोई ओकेजन है या कुछ भी, दूसरी तरफ आपकी पत्नी ने आपको बोल दिया कि मैंने ये सोचा है हम शाम को इस तरफ डिनर करने जाएंगे, आदमी धर्म संकट में फंस जाता है। आप फंसे हो कभी ऐसे? नहीं, थैंकफुली नहीं फंसा हो पाजी। और नहीं, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, नहीं फंसेगा ये। ऑलवेज प्लान। मतलब हम लाख कोशिश कर ले, आप लड़ोगे नहीं। नहीं, और इनकी वाकई में ये पूरे रोज इन फोन पे भी बात चलती रहती है। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। वेरी गुड, तालमेल- वेरी डिप्लोमेट। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि जब किसी इंसान की शादी होती है, एक इंसान जो है वो अपनी माँ से तो प्यार करता ही करता है, पत्नी से भी उतना ही प्यार करते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है माँ और पत्नी के बीच आदमी जो होता है दुविधा में फंस जाता है। आप में से कौन है जो, प्रकाश, देखो मेरी बात भी नहीं पूरी होनी थी, इनको समझ में आ गया कि मैंने क्या पूछा है। जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। हेलो जी। हाय एवरीवन। Hi। वेल मेरा नाम सुरपाल सिंह गोहिल है और अच्छा मैं जी। बेसिकली भावनगर से हूँ। सुखपाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने जो बात बोली ना बिल्कुल सही है सर। मेरा सीन बताऊँ ना सर? हाँ जी। तो अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है। अच्छा जी। और सीन ऐसा होता है ना कि मेरी वाइफ जो है ना वो बहुत टॉकेटिव है। अच्छा और जी। उसका 2 ही काम है, बस बोलते रहना का और खाते रहने का। अच्छा। 2 ही काम। हाँ, मतलब सीन ऐसा होता है सर कि अभी ज्यादा बोलेंगे तो मम्मी के पास में जाती है और मम्मी बोलती है कि तू मेरा मत दिमाग चाट, एक काम कर उसके पास में जा, उसको तंग कर। अच्छा। तो फिर आती है मेरे पास में, मेरे को तंग करती रहती है। और अभी आदमी जो है थका होता आता है और वहां पे वो मतलब चालू ही रहती है ऐसा। अभी साथ में ही है। अच्छा।
नमस्ते ओ जी, बहुत कैसी हैं आप? इनको देख के लगता तो नहीं इतना खाती होंगी। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं सत्य है ये? जी यहाँ पे तो आप एक ही शब्द में जवाब दे रही हैं आप। घर पे चालू रहती हूँ पूरे दिन। कॉल करती हूँ तो आंसर नहीं देता, बोलते हैं 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ और उनकी 5 मिनट कभी खत्म नहीं होती, तो मैं क्या करूँ? क्या बात। देखिए भाई साहब, ये अभी आपकी शादी को 1 ही साल हुआ है, दूसरे तीसरे चौथे साल धीरे धीरे आपकी कंप्लेंट खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, बढ़ जाएगी उल्टा। नहीं 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 नहीं, आप वैसे ही रहेंगी, ये स्वीकार कर लेंगे, ऐसा होता है। मेरे को 4 हो गए, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले से तो बहुत बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं? घूंघट निकालने लगे हैं, क्या करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना, हाँ। तब पूरे दिन में 10 मिनट तक ही मेरे साथ बात करते थे। अभी शादी हो गई तो 10 मिनट क्या 1 मिनट भी मुझे टाइम नहीं देते। एक्चुअली ऐसा होता है, पता क्यों? ये प्रॉब्लम भी मर्द लोगों की है। क्या? पहले तो तुम लोग इतनी बातें करते हो, हाँ। है ना, सारी सारी रात फोन पे लगे रहेंगे। हाँ। शादी हो जाती फिर 2 ही बातें, हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी, हाँ। तो फिर बीवी चिढ़ती है जी सर, ऐसा ही करते हैं। है ना? शुक्रिया जी, धन्यवाद। और ये जो आपके इस तरफ बैठी है, ये आपके साथ नहीं आए? आपके साथ कौन आया है? मेरे हस्बैंड है, मेरी सिस्टर है। तो अगर आपके हस्बैंड आए हैं तो आप किसी और के हस्बैंड के साथ क्यों बैठी हुई हैं? आपके वाले कहाँ हैं? अरे बाप रे, इतना दूर। अरे महाराज, मेरी सिस्टर भी आई है, उसके हस्बैंड भी है। आपकी सिस्टर कहाँ है और इनके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड दोनों साथ में बैठे हुए हैं। देखो, बहनें आपस में नहीं साथ बैठी, सांडू बैठे हैं साथ में। और मैं कब से देख रहा हूं उनको, जब भी कोई मजा आ रहा है ना, तो सामने जो औरत बैठी उनको ऐसे करके हंस रहे हैं। आपने देखा नहीं? आज तो मैं ना लड़ाई पड़वाऊंगा इनके घर में। तो मैं खाली आपको बताने के लिए वो पीले दुपट्टे वाली को बोल रहे थे, अरे मैंने खाली, मेरा कर्तव्य है बताना आपको। क्या हाल है? हाँ जी, घर जाके क्या पीछे कमरा, इधर ले जाओ इनको। शुक्रिया जी, धन्यवाद। और कोई हमारे मित्र इस बारे में कोई विचार पेश करना चाहते? जी भाई साहब, इनको माइक दे दीजिए। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते जी। नमस्कार सर। एक छोटा सा किस्सा मेरा भी है, जो अच्छा। हर हफ्ते मेरे साथ होता है। अच्छा जी। होता ये है सर कि मेरी वाइफ को मेरी दाढ़ी और लंबे बाल पसंद है, अच्छा, और फॉर्मल ड्रेस। और आप माँ की सुनते हैं? नहीं सर, सुनना दोनों की पड़ता है, क्योंकि दोनों मुझे पसंद है। तो दाढ़ी तो है नहीं आपकी फिर? तो इसीलिए सर बीबी नहीं आई ना आज। आज बीवी नहीं आई और दाढ़ी भी नहीं आ जाएगी। ये तो 5-6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगेंगे। नहीं सर, इसको मेरा कैसा ग्रोथिंग थोड़ा अच्छा है मेरा फेस। क्या ग्रोथिंग आपकी? हाथ देते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो बाल के हार्मोन्स होते हैं ना मेरे बॉडी में कुछ ज्यादा मात्रा में, ये मेरी ग्रोथिंग अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने मुझे देखा था तो उस टाइम पे मेरे बड़े बड़े बाल थे। अभी बातें करते करके तो आपके बाल तो नहीं आ जाएंगे? इतनी फास्ट ग्रोथिंग तो नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। और जिस टाइम मेरे सेविंग नहीं होती है, छोटे बाल होते हैं, उस टाइम पे ना बीबी का डिस्टर्ब बहुत कम होता है। अच्छा। मम्मी का कॉल आता है, कब आ रहा है, घर पे खाना खाने का है, जल्दी आ जा। और जैसे मेरे बाल आ जाएंगे, दाढ़ी बढ़ जाएगी, उस टाइम पे मम्मी आउट ऑफ हो जाती हैं और वाइफ का कॉल आता है। और उस टाइम पे क्या होता है सर, ये दोनों को मैनेज करने के लिए ना हमेशा मुझे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता तो है। एक तरफ दाढ़ी रख लो। बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे। नहीं सर, इस पे फिल्म बननी चाहिए, वेब सीरीज। नहीं सर, इसमें ना कैसा होता है, कैसा होता है? एक और किस्सा है मेरा कि आपके actually- किस्से बड़े हैं। सारे किस्से हैं कि बच्चे भी हैं आपके? है ना सर, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? 8 साल हो गया सर शादी को। उस समय तो पूरी दाढ़ी रखी होगी आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर। Thank you. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम, उदित जी आपके वो फैन। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम दिशा मेहता है। दिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू कपिल। मैं मुंबई से ही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपने जो सवाल किया है, वो शादी से जुड़ा है और शादी के बाद की बात है, लेकिन मेरी शादी अभी होने वाली है। अच्छा, कभी हो रही है? जनवरी। वो आप मुबारक को बहुत बहुत आपको। थैंक यू। लड़का फाइनल हो गया? आई मीन
लड़का तो हो ही गया होगा फाइनल। कहने का मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज मैरिज है। अच्छा जी। सीए लोग ना अरेंज ही होती इनकी, क्योंकि सारा दिन तो फाइलों में निकल जाता है आपका, मोहब्बत करने का टाइम कहाँ। हाँ, बट उन्होंने काफी प्रपोज कर दिया है, तो पटा तो लिया है उन्होंने। आदमी लोग तो होते ही भरे पड़े सब। अच्छा, ये इस लाइन में है कोई? आप सारे सीए हो? अरे बाप हैं? रे। तो आज रिटर्न फाइल कौन कर रहा है? सारे इधर बैठे हुए हैं। जी मैम। तो जो सवाल आपने किया है, आई थिंक मेरे हिसाब से छोटी सी बात है कि अगर सासू माँ डाइनिंग टेबल पे प्लेट उल्टी सजाती आई हैं और वाइफ आके सीधी रख दे, तो हस्बैंड को बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर सीधी पड़ी है तो उसमें परोस के खा ले, और अगर उल्टी पड़ी है तो उसे सीधा करके खा ले। बहुत अच्छी बात तो की आपने। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा पेशेंस अगर हो ना, तो आई थिंक हस्बैंड कभी सैंडविच नहीं बनेगा और कभी फंसेगा नहीं। आपकी आवाज को सुन के ऐसा लग रहा है रेडियो पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं, अगर हस्बैंड ऐसा कर ले तो पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इतना सा ही तो काम है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब लड़की की शादी होती है उसके दिमाग में ये होता है कि मेरा पति मेरी बात सुने, ठीक है, और जब आपके बच्चे हो गए, बड़े हो गए, आपके बेटे की शादी हो गई, उस समय भी आप कहती हैं कि हमारी सुने। मेरी सुने, हाँ। Why? क्यों? अभी मैं उस जर्नी पे स्टार्ट नहीं हुई हूँ। नहीं, स्टार्ट तो आप, वैसे तो आप बहू भी नहीं बनी अभी, पर इतना ज्ञान आपने यहाँ पे जो दिया अभी। मेरे साथ मैरिड बहुत एक्सपीरियंस्ड यंग फ्रेंड्स आए हैं। बहुत एक्सपीरियंस किया। 100 साल हो गए आपकी शादी को। क्या हाल है जी? नमस्ते कपिल जी, नमस्ते मेरा नाम जी। मानसी टंडन है। जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, यस, 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है हम तीनों टीचर्स को। अच्छा जी, आप तीनों टीचर्स हैं? हाँ जी, वाओ। हम टीचर्स हैं। बहुत बहुत तो स्वागत है आपका मैं जी। ये कहना चाह रही थी कि जैसे दिशा ने कहा कि प्लेट उल्टी सीधी, तो दिशा को शायद बाद में पता चलेगा कि ये प्लेटें कब बजने लग जाएंगी ना। तब पता चलेगा कौन सी दिशा में जाना, समझ में नहीं आता उस समय दिशा। जो शादी है वो एक ऐसा चक्रव्यूह है, और उसके 3 खिलाड़ी हैं, जी। बहू, बेटा और सास। हम्म। और ये तीनों बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा ये जी। टाइम पे आने पे ना, जब कुछ सिचुएशंस आती हैं तो एक दूसरे को ठुल्लू दिखाते रहते हैं। बेटा अब तू फंस, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। बहुत तो बहुत सर- धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने अभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। दास दादा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर 40 years। वाओ। आप तो दास दादी, अपना आपकी जो वाइफ है, आपका आपस में कभी झगड़ा होता है? कभी नहीं हुआ आज तक। क्योंकि सारा दिन तो इधर रहते हैं आप। नहीं, झगड़ा कभी नहीं हुआ। ये तो थोड़ा बहुत ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, बस पीट देती हैं आपको हाँ कभी जी। कभी। वही मुझे दबाती है, मैं तो दबी जाता हूँ। कोई ज्ञान देना हो आज की जनरेशन को? आदित्य है नया नया। यही बस आपस में मिलके रहो, कभी झगड़ा नहीं होगा। नहीं, मिलकर एक ही मकान में रहते मतलब और क्या ये- मिलकर रहे? अगर वाइफ कुछ बोलता है तो हस्बैंड को भी थोड़ा चुप होना चाहिए वो टाइम पे। अगर वो भी उल्टा जवाब देगा तो झगड़ा बढ़ता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता, दोनों का ही नुकसान होता है। राइट। शुक्रिया दास दादा। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कैसे हो सर जी? मैं ठीक हूँ, सर। एवरीवन। हाय। सर, माय नेम इज गोपी सेठ। आई केम फ्रॉम यूएसए। अरे गोपी जी, कैसे हैं आप? गोपी जी हमारे अमेरिका से आए हैं। थैंक यू, कैसे थैंक यू, गोपी जी? थैंक यू सर। यस यस, आपके शो बहुत के बहुत लिए स्वागत सर। है आपका। सर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते जी। सर, मैं बहुत पिसता रहता हूँ। 20 साल से मेरी मदर और बीवी के साथ रह रहा हूँ न्यू जर्सी में। मैं ये बता दूं कि गोपी जी मेरे को हमारी फोन पे बात होती रहती है और बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। Yeah. इन्होंने अपने घर के बाहर बच्चन साहब का स्टैचू बनाया हुआ अमेरिका में। यस सर। और ये इतने डाई हार्ड फैन हैं उनके, आज हमारे शो पे आए। थैंक यू सर। शुक्रिया गोपी जी। तो कैसे पिसते हैं? अमेरिका में भी यही हाल है? यस सर, अमेरिका में यही हाल है, बट फायदा वो है कि आजू बाजू किसी को पता नहीं चलता है कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लोग। और दूसरा तो क्या बोलूं मैं, और ज्यादा बोलूंगा तो सर फिर से World War 3 हो जाएगी। आपकी पत्नी देख रही है आपको कि बोल ले आज गोपी? जी मैडम। ये दास दादा ने बोला ना, समझ के ही रहना चाहिए। हस्बैंड को ना हमेशा समझ के ही रहना चाहिए। समझ के भी और संभल के भी, संभल के। और डर के भी, और कुचला हुआ, ऐसा रहना चाहिए। तभी झगड़ा नहीं होगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल। हेलो सर।
मैं सर राजकुमार जयसिंघानी, क्या हाल है सर? नमस्कार। साइंटिफिक ऑफिसर NPCIL। किस डिपार्टमेंट से? सॉरी। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा जी। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सर, जी जी, जो दूसरा of यूनिट है course, वो। जी। इसमें जो माँ और बहू के बीच में जब बेटा फंसता है तो हम लोग अपने भी साइंटिफिक तरीके से उसका हल निकाल लेते हैं। ये अब एक साइंटिस्ट की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। कैसे सर? एक एग्जांपल है जी। जब हम बाहर जाते हैं कार में, तब मेरी मम्मी जो है वो जाके आगे बैठ जाती है सीट में। अच्छा जी। और इसको पीछे बैठना पड़ता है, मेरी मिसेस को। अच्छा जी। पीछे से बुड़ 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 चालू। बुड़ बुड़ बुड़। अच्छा। पहले तो मैं 2-3 बार परेशान हुआ था। अच्छा। अब मैं क्या करता था, बाद में कार का AC फुल कर देता हूँ। अच्छा। थोड़ा आगे जाने के बाद मम्मी को ठंड लगती है, वो खुद पीछे आ जाती है। गुड वन। ये हुई ना साइंटिस्टों वाली बात। जब भी, और उसके बाद जब लॉन्ग रन पे जाते थे तो मैं छोटी कार थी तब मेरे पास, तो थोड़ी तकलीफ होती थी ज्यादा। तो फिर जब मैंने बड़ी कार ले ली, अब मैं क्या करता हूँ, पीछे वाली सीटें जो 7 सीटर है, तो पीछे वाली सीटें सुला के वहाँ पे बेड डाल देता हूँ, मम्मी को वहाँ सुला देता हूँ। मम्मी को बोलता हूँ आप सोके सोके चलिए। क्या बात है। एटम बॉम्ब को डिफ्यूज करना कोई इनसे सीखे। जी मैडम। ये मेरा बेटा भी साथ में है। हेलो। इन्होंने जो बात कही है तो इनके सब पैतरे ये भी सुन रहा है। अभी जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं भी ये ध्यान रखूंगी कि मैं और अगर मेरी कल को बहू ये AC जैसे तेज करेगा, दीपा जी और आपको तो समझ में आ जाएगा कि इसने AC तेज क्यों किया। फिर आप इसकी AC की तैसी करेंगी कि नहीं? नहीं, मैं भी चाहूंगी कि दीपा जी और श्वेता जैसा ही मेरी और मेरी बहू का रिलेशन हो। क्या? थैंक यू। बहुत अच्छे विचार हैं जी आपके। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो जाए। उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, थैंक यू so much for coming. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.